एक चिड़िया ने बताया कि इन 6 लोगों से कभी भी दोस्ती ना करें। अगर आप इन 6 लोगों से दोस्ती करते हैं तो आपको धोखा ही मिलेगा, इसलिए इन 6 लोगों से सतर्क रहें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी दोस्ती पर धोखा नहीं खाइएगा। इसलिए आप लोग से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, कहानी को पूरा सुने। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मगध राज्य में एक राजा रहा करता था। वो राजा बहुत ही प्यारा था। यानी राजा अपने घर पर एक चिड़िया को लाकर पोसा था। यानी चिड़िया के लिए वो काफ़ी अच्छी सुविधा अपने घर में ही लगा दी थी। मानो तो उस चिड़िया के लिए घर ही उसका बहुत बड़ा जंगल है। यानी कहे तो दोस्तों, यानी अपने घर में ही चिड़िया के लिए काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया था। समय ऐसे ही बीतता गया। यानी कहे तो दोस्तों, कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने एक अंडे दिए। और भाग्य की बात यहीं पर है दोस्तों कि राजा का भी एक लड़का हुआ। चिड़िया का अंडा में से कुछ दिनों के बाद बच्चे निकल गए और यहाँ तक कि राजा के भी लड़के अब धीरे धीरे चलने लगे। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ दिनों के बाद चिड़िया के बच्चे उड़ने लगे और राजा का लड़का भी चलने लगा। दोस्तों, जब चिड़िया यानी चरने के लिए बाहर जाती तो उधर से जो भी चीज़ लाती यानी दोनों के लिए लेकर आती। और राजा के लड़के और चिड़िया काफ़ी अच्छे दिखते थे और दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर खेलते रहते थे। एक दिन की बात है, चिड़िया गई थी दाना चुगने के लिए बाहर। इधर राजा साहब ने चिड़िया के बच्चे को निकालकर यानी अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिए। वो छोटा सा बच्चा उस चिड़िया को जोर से पकड़ लेता है, जिससे चिड़िया के बच्चे की मौत हो जाती है। और उधर शाम को जब चिड़िया लौटकर आती है तो देखती है कि यानी उसके बच्चे मर चुके हैं। वो काफ़ी नाराज होती है और राजा से कहने लगती है कि आप मेरे बच्चे को क्यों दिए अपने बच्चे को खेलने के लिए। अब तो मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। यह सब घटना देखकर चिड़िया काफ़ी उदास हो जाती है और कहने लगती है कि आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, पर आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जिस तरह इंसान के मन में पाप बढ़ जाता है तो इंसान आगे पीछे की भूल जाता है और वो अपने सत्कर्मों को बढ़ावा देने लगता है। यानी कहे तो दोस्तों, गलत काम की गरिमा भूलकर भी इंसान गलत काम करने लगता है अपने फायदे के लिए। यानी दोस्ती हो या कुछ भी, वो ये नहीं देखता कि इससे अगले दोस्त की नुकसान हो सकता है। सिर्फ उसे अपने ही फायदा दिखाई देता है और वो गलती पे गलती किए जाता है। उसके बाद चिड़िया और गुस्से में आ जाती है और राजा के लड़के को अपने चोंच से मारकर दोनों आंख भड़का देती है। यानी कहे तो दोस्तों, चिड़िया ने राजा के लड़के को दोनों आंख फोड़ दिया और दोनों आंख से अंधा कर दिया। यह सब देखकर राजा काफ़ी क्रोधित हो गया और उसके मन में कई प्रकार के विचार आने लगे। राजा ने सोचा कि इस चिड़िया को मैं मरवा देता हूँ। फिर उसके बाद राजा ने सोचा, नहीं, ये चिड़िया ने जो किया है हमारे साथ वो सही किया है। हम लोग तो इसके बच्चे को ही मार डाले, परंतु किए मेरे बच्चे के सिर्फ आँख ही भड़काई है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं की है। इसलिए चिड़िया काफ़ी गुस्से में है और राजा चिड़िया से फिर आग्रह करने लगा कि पहले जिस तरह तुम हमारे दोस्त बनकर रहती थी और हमारे घर में रहती थी, वैसे ही तुम रहो, इन सारी शत्रुता को भुलाकर। इतने में चिड़िया कहने लगी, हे राजन, 6 लोगों के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए।
पापी लोग, मूर्ख राजा, कपटी दोस्त, मित्र के शत्रु से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए और मतलबी लोग से भी दोस्ती कभी भी नहीं करना चाहिए और पापी लोग से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। साथ ही में चिड़िया कहती है कि इन 6 लोगों से अगर आप गलती से दोस्ती कर लेते हैं तो आपको धोखा ही मिलेगा। जैसे पापी लोग से आप दोस्ती करते हैं तो वो आपको अंत में पाप के नरक में ही ढकेल देंगे। और कपटी लोग, अगर आप कपटी लोग से दोस्ती कर लिए तो आपके साथ कपट होगा और आने वाले कुछ समय में आपके साथ छल होगा और आप दोस्ती में बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। कपटी राजा, यानी कपटी राजा से भी आप कभी दोस्ती नहीं कीजिए। अगर आप कपटी राजा से भी दोस्ती करते हैं तो आपके साथ वही होगा जो चिड़िया के साथ हुआ। और दोस्त के दुश्मन, जी हाँ दोस्तों, अगर आप दोस्त के दुश्मन से दोस्ती करते हैं तो आपके साथ भी दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये मेरे दुश्मन का दोस्त है, मैं भी इसके साथ दुश्मनी कर कर अपने दुश्मन से इसकी भी दुश्मनी बढ़ा दूं। इसलिए कभी भी अपने दोस्त के दुश्मन से दोस्ती नहीं करना चाहिए। इस तरह दोस्तों चिड़िया ने राजा को यह सब संदेश दिया और कहती है कि मैं तुमसे अब कभी भी दोस्ती नहीं करूंगी। और यह बात कहकर दोस्तों यानी चिड़िया वहां से आसमान में उड़ जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि कभी भी इन 6 लोगों से हमें बच कर रहना चाहिए और हमारे जीवन में ये लोग आसपास मंडरा रहे हैं तो इनसे हमें बच कर रहना चाहिए और दोस्ती ना ही करना चाहिए मेरे दोस्त। किसी बड़े शख्स का कहना है कि 100 गद्दार दोस्त से भला है एक सच्चा दोस्त हो वही सही है। यानी कोई ज़रूरी नहीं है इस दुनिया में दिखावा करने की कि हमारे पास 100 और 5000 दोस्त हैं। सिर्फ आपके पास एक ही दोस्त हो वो ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं और कहानी कैसी लगी ये भी लिखकर हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में। यानी आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।